Hello, Vacho. Let's see the question. The question says match the complex ions given in column 1 with the hybridization and numbers of unpaired electrons given in column 2. Column 1 में हमें कुछ complex ions given है and हमें column 2 से उनकी hybridization and unpaired electrons का number बताना है. So, the key concept in this question is hybridization. हम मेनली हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे इस क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स आयंस के. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज CrH2O6, the entity closes with +3 charge. Now अगर हम Cr का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए ग्राउंड स्टेट में, सो इट विल बी 3d5 4s1 एंड यहाँ पर क्रोमियम एग्जिस्ट इन +3 स्टेज, सो वो हो जाएगा 3d3 4s0. ठीक है, तो अब अगर हम इसको डिपिक्ट करेंगे तो क्या बनेगा. दिस इज द 3d ऑर्बिटल 3d3. This is 4s0 and this is 4p. राइट, हमने ऑर्बिटल्स बना लिए. तो अब हमें पता है वाटर इज अ वीक फील्ड लाइगेंड, सो दैट मीन्स जो हम इलेक्ट्रॉन बनाएंगे वो पेयरिंग नहीं करेंगे. सो दिस इज हाउ वी विल मेक द 3 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो अब हमें पता है एम्प्टी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेंगे. हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो 1 2 3 4 5 6. इसके चलते हमें पता चला जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, हाइब्रिडाइजेशन comes out to be D2sp3. राइट, ये हमें हाइब्रिडाइजेशन मिली. और जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, दैट इज 3. सो एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं. फर्स्ट का आंसर है D2sp3, दैट इज ऑप्शन S, एंड यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स गिवन है. मूविंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज this is the next option. राइट, अब अगर हम ये ऑप्शन समझे तो इसमें क्या होता है, जो कोबाल्ट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में होती है 3d7 4s2. कोबाल्ट जो है यहाँ पर वो यहाँ पर +2 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो 3d7 4s जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ध्यान दें कि जो O बना है यहाँ पे दैट शुड बी स्मॉल, अदरवाइज कार्बन मोनोऑक्साइड लगेगा. राइट, सो अब हम देखते हैं Cn एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, तो जो हम इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे वो पेयरिंग करेंगे. यहाँ पर पेयरिंग करेंगे 3d7 में. कैसे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7. राइट, यहाँ पर हम बना देंगे 4s ऑर्बिटल एंड यहाँ पर बना देंगे 4p ऑर्बिटल. एंड नाउ हमारे पास Cn के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये 4 जो ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास ये हाइब्रिडाइज करेंगे. तो जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आई वो आई हमारे पास DsP2. राइट, अगर हम यहाँ पर देखें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो हम देख सकते हैं ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो बी का क्या मैच द फॉलोइंग होगा, DsP2 1, it will be R. Moving to the next option, that is NiNH3 6 + 2. अब यहाँ पर Ni अगर ग्राउंड स्टेट में देखें तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d8 4s2 एंड
एक्साइटेड स्टेज में, या फिर हम कह सकते हैं +2 स्टेट में जब निकल एग्जिस्ट करेगा, सो इट विल बी 3d8 4s0। अब जो ऑर्बिटल्स बनाएंगे, पहले 3d ऑर्बिटल बनाएंगे, 3d 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 4s, देन 4p and then 4d 4d। This is 4s, this is 4p, this is 4d। अब हमें पता है कि 3d में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड उनमें पेयरिंग नहीं होगी, तो हम कैसे बनाएंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को? 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज हाउ वी नॉर्मली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। तो हम ऐसे ही बनाएंगे। अब हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स हैं NH3 के, तो उसके चलते 6 ऑर्बिटल्स हमारे यूज हो जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या आई? हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2 एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 2। मार्क करते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन P seems like the correct answer एंड लास्ट पे मूव करते हैं, दैट इज MnF6 4-, लास्ट इज MnF6 and 4-। अब जो Mn है वो ग्राउंड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है? 3d5 4s2 में, एंड अगर एक्साइटेड स्टेट दैट इज +2 में अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो 3d5 की तरह करेगा। सो अगर हम यहाँ पर इसको डिपिक्ट करें, ऑर्बिटल्स बनाएं, सो दिस इज 3d5 4 5, दीज आर द 5 बॉक्सेस। ये हुआ 4s, ये हुआ 4p एंड ये हुआ 4d 4d एंड 4p। अब हमें पता है जो हैलोजेंस होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स नहीं होते, तो हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को 1 2 3 4 5। दिस इज हाउ वी विल रिप्रेजेंट। पेयरिंग नहीं होगी। हमारे पास 6 एटम्स हैं फ्लोरीन के, सो 1 2 3 4 5 6। दीज आर द ऑर्बिटल्स दैट विल हाइब्रिडाइज। इसको लिख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या आई हमारे पास? हाइब्रिडाइजेशन is sp3d2 एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 5। इस ऑप्शन का भी सही आंसर मार्क करते हैं, इट बी डी का Q। अब द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन A। I hope you understood it well. Best of luck.